तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम अ वेब डेवलपर इन 100 डेज। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा, लिंक्डइन पे मैसेजेस किए, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस किए कि कैसे हम लोग एक वेब डेवलपर बन सकते हैं, क्या क्या वो रिसोर्सेज रहेंगे जिनके थ्रू हम लोग एक वेब डेवलपर बन सकते हैं, एंड कितना टाइम हमें लगेगा एक वेब डेवलपर बनने में, कितना टाइम हमें लगेगा एक जॉब को पाने में। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग 100 डेज का एक रोड मैप डिस्कस करने वाले हैं, जिसके थ्रू आप लोग 100 डेज के अंदर एक वेब डेवलपर बन सकते हो एंड उसके बाद आप लोग इंटर्नशिप या जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप हमारे पास होगा वो होगा बेसिक्स सीखना वेब डेवलपमेंट के। अब बेसिक्स के अंदर हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे कि HTML हो गया। HTML हमारे पास सबसे बेसिक लैंग्वेज होती है अगर हमें वेब डेवलपमेंट के बारे में सीखना है तो HTML अगर आप लोगों को आ गई तो आप लोग वेब डेवलपमेंट के बेसिक सिंटैक्स के बारे में जान पाओगे। आप लोग जान पाओगे कि कैसे बेसिक वेब पेजेस क्रिएट किए जाते हैं, कैसे आप लोग एक वेबसाइट को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्रिएट कर सकते हो। तो HTML आना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप लोगों को वेब डेवलपमेंट सीखनी है। तो अगर आप लोगों को 100 डेज में पूरी वेब डेवलपमेंट को सीखना है तो HTML को हम लोग 5 दिन देंगे एंड इसके जो भी रिसोर्सेज रहेंगे HTML सीखने की वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, या फिर आप लोग मेरे YouTube चैनल पर जाके HTML इन वन वीडियो बाय तनिष गर्ग सर्च करके वहां पे उस वीडियो को देख सकते हो, जिसके थ्रू आप लोग HTML को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीख जाओगे जितना आप लोगों को चाहिए सीखने के लिए। उसके बाद अगर आप लोगों ने HTML के बारे में सीख लिया, अब HTML CSS के बिना अधूरी है, तो आप लोगों को CSS भी सीखनी पड़ेगी अगर आप लोगों को वेब डेवलपमेंट सीखनी है। अब HTML के थ्रू आप लोगों ने ढांचा क्रिएट करना सीख लिया है, लेकिन अब आप लोगों को स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आप लोगों को यहाँ पे कलर प्रोवाइड करना है, आप लोगों को टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा करना है, छोटा करना है, आप लोगों को फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह चेंज करनी है। ये सारी चीज़ें आप लोग CSS के अंदर कर पाओगे। तो आप लोगों को CSS सीखनी पड़ेगी अगर आप लोग सुंदर सुंदर दिखने वाले वेब पेजेस बनाना चाहते हो, आप लोग सुंदर सुंदर सी वेबसाइट्स बनाना चाहते हो, तो आप लोगों को HTML और CSS सीखना पड़ेगा। अब CSS के लिए भी हम लोग 5 दिन देंगे क्योंकि इससे ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। आप लोगों को बेसिक CSS का सिंटैक्स पता होना चाहिए, आप लोगों को बेसिक प्रॉपर्टीज़ आ जाए, आप लोगों को पता हो कलर, बैकग्राउंड कलर, शैडो, बॉर्डर, रेडियस, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। इसके अलावा आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि जैसे जैसे आप लोग प्रोजेक्ट्स बिल्ड करोगे वैसे वैसे आप लोग ये सारी चीज़ें भी सीखते रहोगे। उसके बाद आप लोगों ने HTML भी सीख लिया, CSS भी सीख लिया, आप लोगों ने एक वेबसाइट का डिज़ाइन क्रिएट करना सीख लिया, लेकिन अब उस डिज़ाइन के अंदर हमें फंक्शनैलिटी डालनी है, हमें कुछ फंक्शंस को रन करना है, हमें कुछ APIs को कॉल करना है। ये सारी चीज़ें हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर पाएंगे। अब जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है HTML और CSS से। HTML और CSS जिसको समझ में आ गई, जरूरी नहीं है कि उसको जावास्क्रिप्ट भी आसानी से समझ में आ जाए। तो जावास्क्रिप्ट को सीखने में आप लोगों को अच्छा खासा टाइम देना है। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है, जैसे कि इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया, व्हाइल लूप्स हो गया, फॉर लूप्स हो गया, स्विच स्टेटमेंट्स हो गई, क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स हो गए। ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास जावास्क्रिप्ट के अंदर होती है। तो इससे ना जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बन जाती है, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग W3 स्कूल्स की डॉक्यूमेंटेशन और कुछ YouTube वीडियोस के थ्रू जावास्क्रिप्ट को आसानी से सीख सकते हो। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि जो भी आप लोगों को रिसोर्सेज चाहिए, उन सारे रिसोर्सेज के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब आप लोगों ने जान तो लिया कि आप लोगों को जावास्क्रिप्ट भी सीखनी है, लेकिन हम लोग जावास्क्रिप्ट को 10 दिन से ज्यादा नहीं देंगे। हम लोग जावास्क्रिप्ट को 10 दिन के अंदर सीख लेंगे एंड जावास्क्रिप्ट को थोड़ा थोड़ा इंप्लीमेंट करना भी शुरू कर देंगे हमारी वेबसाइट्स के अंदर। आप लोग कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर सकते हो अपने फन के लिए। आप लोगों को अगर मन कर रहा है कि कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर पाए, तो आप लोग पर्सनल प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर सकते हो। आप लोग ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स बना सकते हो आसानी से HTML CSS जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो आप लोग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के थ्रू कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर दो। आप लोगों की मर्जी है, आप लोग इसके अंदर 3, 4, 5 दिन आराम से दो एंड कुछ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू करो, जिसके थ्रू आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आप लोग सीख पाओगे कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट टुगेदर वर्क कैसे करती हैं। तो जो बेसिक वेब डेवलपमेंट है ये सारी हमारी 25 दिन के अंदर कवर हो जाएगी, जिसके अंदर हमें HTML आ जाएगा, CSS आ जाएगा, जावास्क्रिप्ट आ जाएगा एंड उसके अंदर हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स भी बना लेंगे। तो इसके थ्रू हमारी बेसिक वेब डेवलपमेंट कवर हो जाएगी। उसके बाद अगर आप लोगों को एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है, सबसे पहले आप लोगों को सीखना पड़ेगा फ्रंट एंड के बारे में। फ्रंट एंड के बारे में सीखने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हमारे पास रिएक्ट होता है, एंगुलर होता है, जैंगो होता है, फ्लास्क होता है, ये सारे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। एंड इनके अलावा भी कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि Vue.js भी होता है हमारे पास, लेकिन उसको मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ, तो उसको हम छोड़ देंगे। तो अब आप लोगों को फ्रंट एंड फ्रेमवर्क सीखने पे फोकस करना है। जैसे कि जो सबसे पहली चॉइस हमारे पास आती है वो आती है हमारे पास रिएक्ट की। अब रिएक्ट मैंने खुद ने सीखा है एंड मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, तो आप लोग रिएक्ट को सीख सकते हो। रिएक्ट अभी मोस्ट डिमांडेड फ्रेमवर्क है इंडस्ट्री के अंदर, तो आप लोगों को अच्छा रहेगा सीखने में। इसके बाद इसका एक और बेनिफिट है कि आप लोग आगे जाके फ्यूचर में रिएक्ट नेटिव भी सीख सकते हो। तो आप लोग रिएक्ट को इसलिए भी सीख सकते हो ताकि आप लोग आगे जाके ऐप डेवलपमेंट की फील्ड को भी एक्सप्लोर कर सको। और जो सिंगल रिएक्ट डेवलपर्स का एवरेज पैकेज है वो है अराउंड 4.8 लाख पर एनम। तो अगर आप लोगों को ये पैकेज
अच्छा लगता है तो आप लोग रिएक्ट डेवलपर बन सकते हो। उसके बाद हमारे पास सिमिलरली एंगुलर जेएस डेवलपर्स भी होते हैं। अब एंगुलर जेएस भी सिमिलर होता है रिएक्ट के साथ, इसकी भी सेम डिमांड है मार्केट के अंदर। अब जो रिएक्ट है वो फेसबुक ने बनाया है एंड जो एंगुलर है वो गूगल ने बनाया है। तो आप लोगों को जो भी पसंद आए आप लोग कोई भी सीख सकते हो। एंगुलर अगर आप लोग सीखोगे तो आप लोग बाद में रिएक्ट नेटिव नहीं सीख सकते हो, तो आप लोग सोच समझ के इस चीज को चूज करना। एंड एंगुलर का एवरेज पैकेज भी अराउंड 4.5 लाख रुपए ही है। तो अगर आप लोगों को एंगुलर अच्छा लगता है तो आप लोग एंगुलर भी सीख सकते हो। अब हमारे पास कुछ पाइथन के लवर्स होते हैं जिनको पाइथन में कोड करना ज्यादा अच्छा लगता है। तो पाइथन के लवर्स के लिए हमारे पास दो फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज होती हैं जो है Django और फ्लास्क। अब Django और फ्लास्क दोनों सिमिलर ही हैं। Django को बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक Pinterest, Instagram, ये सारी कंपनीज Django को यूज करती हैं। एंड Django के अंदर आप लोगों को दो चीजें सीखनी पड़ती हैं। एक तो है जिंजा टेम्पलेट लैंग्वेज। जिंजा के थ्रू आप लोग फ्रंट एंड लिखते हो जो कि मोस्टली HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखा जाता है, लेकिन ये एक टेम्पलेट लैंग्वेज होती है जो आप लोगों को सीखनी पड़ती है अगर आप लोग Django के अंदर कोड करना चाहते हो। एंड Django के अंदर आप लोग बैकएंड की कोडिंग कर सकते हो, जो भी आप लोगों को API रिक्वेस्ट करनी है, ये सारी चीजें आप लोग Django के अंदर कर सकते हो। एंड Django के थ्रू आप लोगों को एक डैशबोर्ड भी मिल जाता है आप लोगों को सारा डेटा मैनेज करने के लिए। तो आप लोग Django का इसलिए भी इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आप लोग पूरी फ्रंट एंड से बैक एंड तक की एप्लीकेशंस डायरेक्टली क्रिएट कर पाओ। अब सिमिलरली हमारे पास फ्लास्क भी होता है जो कि बिल्कुल सिमिलर है Django के, इसको भी हम पाइथन में ही लिखते हैं एंड ये थोड़ा सा ज्यादा पॉपुलर है Django से। तो इसके अंदर आप लोगों को थोड़ी सी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी अगर आप लोग पाइथन को चूज करते हो तो। एंड Django की एवरेज सैलरी जहां 4 लाख रुपए पर एनम थी, यहाँ पे फ्लास्क की एवरेज सैलरी 4.5 लाख रुपए पर एनम के अराउंड है। तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा मैं आप लोगों को फ्लास्क के बारे में रिकमेंड करूंगा क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी एंड आप लोगों को यहाँ पे अच्छा पैकेज भी मिल जाएगा। तो इन चारों में से आप लोग कोई भी एक फ्रेमवर्क चूज कर सकते हो, लेकिन जो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस हमेशा रहती है वो रहती है रिएक्ट जेएस के अराउंड, क्योंकि रिएक्ट जेएस के अंदर आप लोग रिएक्ट नेटिव को चूज कर सकते हो एंड बहुत ज़्यादा इजी है सीखने के अंदर भी। तो आप लोग अगर रिएक्ट जेएस को सीखोगे आप लोगों के पास डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, आप लोग रिएक्ट नेटिव भी सीख सकते हो एंड सीखने में भी आसान है। तो आप लोग रिएक्ट जेएस को आसानी से सीख सकते हो, लर्न कर सकते हो एंड जॉब पा सकते हो। इसके अंदर आप लोग हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो एंड बड़ी बड़ी कंपनीज रिएक्ट जेएस का यूज करती हैं। तो रिएक्ट जेएस आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। अब इन चारों में से अगर आप लोग कोई भी एक फ्रेमवर्क को चूज करोगे, उस फ्रेमवर्क को सीखने में आप लोगों को 25 दिन लगाने हैं, मैक्सिमम 25 दिन। 25 दिन से ज्यादा आप लोगों को सीखने में नहीं लगेगा। अब 25 दिन में से 10-15 दिन तो आप लोग इसको सीखने में बिताओगे एंड उसके बाद थोड़े से प्रोजेक्ट्स बना लेना। कुछ माइनर से प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे पास, कुछ वेबसाइट्स के क्लोन होते हैं, आप लोग उन वेबसाइट्स के क्लोन को क्रिएट कर सकते हो या फिर आप लोग कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर सकते हो, जिसके थ्रू आप लोगों की फ्रंट एंड फ्रेमवर्क की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी एंड आप लोग एक अच्छे फ्रंट एंड इंजीनियर बन पाओगे। तो ये तो था हमारे पास फ्रंट एंड वाला पार्ट, जिसके अंदर आप लोगों को 25 दिन देने हैं। बेसिक वेब डेवलपमेंट के अंदर भी आप लोगों को 25 दिन देने हैं, तो आप लोगों के 50 दिन तो यहाँ पे चले गए। उसके बाद आप लोगों को सीखनी है बैक एंड डेवलपमेंट। अब बैक एंड डेवलपमेंट में जो सबसे पहली लैंग्वेज हमें सीखनी है वो रहेगी Node.js। अब Node.js आप लोगों को सीखनी पड़ेगी अगर आप लोगों को बैक एंड डेवलपमेंट करनी है तो। अब Node.js के अलावा आप लोग पाइथन के अंदर भी कोड कर सकते हो बैक एंड को, लेकिन मैं सबसे ज्यादा Node.js को रिकमेंड करता हूँ एंड इंडस्ट्री में भी Node.js डेवलपर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो आप लोग Node.js ही सीखो स्टार्टिंग से लेके, ताकि आप लोगों को अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल पाए। अगर आप लोग अभी भी Node.js से कन्विंस नहीं हो पा रहे हो तो आप लोग जान लो कि नेटफ्लिक्स, ऊबर, पेपैल जैसी कंपनीज इस लाइब्रेरी का यूज करती है उनके बैकएंड्स को लिखने में। तो आप लोग Node.js को डेफिनेटली सीख सकते हो अगर आप लोग इनमें से किसी एक कंपनी में जाना चाहते हो या फिर एक बैकएंड डेवलपर बनना चाहते हो तो। अब इन 10 दिनों के अंदर हम लोग सिर्फ Node.js को सीखेंगे। हम लोग जानेंगे कि बैकएंड कैसे वर्क करता है, कैसे हम लोग APIs वगैरह क्रिएट करते हैं। सिर्फ बेसिक नॉलेज जाननी है हमें अभी 10 दिनों के अंदर। तो आप लोगों को 10 दिन के अंदर Node.js सीखना है, बेसिक सिंटैक्स के बारे में पता करना है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें आप लोगों की वर्क कैसे करती हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग Node.js के थ्रू जान पाओगे। उसके बाद अगर आप लोगों ने Node.js सीख ली, उसके बाद आप लोगों को सीखना पड़ेगा Express.js। अब Express.js को हम इसलिए सीखेंगे ताकि हम लोग APIs को क्रिएट कर पाए। अब APIs क्या होती हैं? अब अगर APIs को मैं आप लोगों को जनरलाइज करके बताऊं तो अगर हमें हमारे बैकएंड से डेटा को फेच करना है या हमें डेटा को वहां पे सेंड करना है तो उस केस में हम लोग APIs को क्रिएट करते हैं, हम लोग APIs का यूज करते हैं। तो आप लोगों को APIs बनाना डेफिनेटली आना चाहिए अगर आप लोगों को बैकएंड डेवलपर बनना है तो। एंड उस चीज में आप लोगों की हेल्प करेगा Express.js। Express.js आप लोग Node.js के साथ ही में यूज करोगे। तो अगर आप लोग Node.js उन 10 दिन के अंदर भी पूरा नहीं सीख पाते हो तो आप लोग Express.js के टाइम में भी आप लोग Node.js का ही यूज कर रहे होगे। तो उस चीज की टेंशन मत लेना। अगर आप लोग Node.js को पूरी अच्छी तरीके से नहीं सीख पाते हो तो आप लोग Express.js के अंदर भी आप लोग Node.js का ही यूज कर रहे होगे। तो आप लोगों को इन दोनों चीजों को सीखने के लिए 10-10 दिन लगाने हैं, जिसके थ्रू आप लोग Node.js, Express.js दोनों चीजों को सीख पाओगे। उसके बाद हमें MongoDB के बारे में सीखना पड़ेगा। अब MongoDB वो जगह है जहां पे हम लोग अपना डेटा स्टोर करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने कोई फॉर्म बनाया अपनी वेबसाइट के ऊपर, अब आप लोग चाहते हो कि उस फॉर्म का डेटा हम लोग अपने सर्वर पे सेंड कर दें। तो उस सर्वर को बनाने के लिए हम लोग MongoDB का यूज करेंगे। हम लोग डेटा स्टोर करने के लिए MongoDB का यूज करेंगे। अब MongoDB के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि Mongoose आ जाता है, हमारे पास Atlas आ जाता है। ये सारी चीजें आप लोगों को सीखने में टाइम लगेगा, थोड़ी सी ज्यादा एडवांस चीजें हैं।
आप लोगों को सीखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप लोगों को डरना नहीं है। थोड़ी थोड़ी चीजें हर रोज सीखो। मोंगोडीबी को सीखने में आराम से 15 दिन लगाओ, जिसके थ्रू आप लोग मोंगोडीबी की पूरी नॉलेज ले सकते हो। एंड मोंगोडीबी को हम लोग नोड.जेएस और एक्सप्रेस.जेएस के साथ ही यूज करेंगे। तो आप लोग इन तीनों चीजों को कोलैबोरेटिवली सीखोगे 35 दिनों के अंदर। एंड ये तीनों चीजें मेन चीजें हैं बैक एंड डेवलपमेंट की। तो आप लोग अगर इन तीनों को साथ में सीखोगे तब आप लोगों को ज्यादा बेनिफिट हो पाएगा। एंड क्या पता आप लोग 35 दिन की बजाय इन चीजों को 10-15 दिन में ही खत्म कर दो। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग एक बैक एंड डेवलपमेंट का कोर्स उठाओ। अगर आप लोगों के पास पैसे हैं तो आप लोग यूडमी पे कोई भी एक कोर्स खरीद लो बैक एंड डेवलपमेंट का, या फिर आप लोग यूट्यूब पे से भी सीख सकते हो, जहाँ पे आप लोगों को कुछ फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे। थापा टेक्निकल का यूट्यूब चैनल है, कोड विद हरी का यूट्यूब चैनल है, जहाँ से आप लोग बैक एंड डेवलपमेंट के बारे में सीख सकते हो आसानी से। अब आप लोगों ने मोंगोडीबी के बारे में सीख लिया, आप लोगों ने एक्सप्रेस के बारे में सीख लिया, आप लोगों ने नोड.जेएस के बारे में सीख लिया। अब आप लोग थोड़ी सी सीक्वल नो सीक्वल डेटाबेसेस के बारे में नॉलेज ले सकते हो, जिसके थ्रू आप लोग समझ पाओगे कि डेटाबेसेस वर्क कैसे करते हैं। आप लोग उनके अंदर घुस के सीख पाओगे कि कैसे मोंगोडीबी आपके डेटा को स्टोर करता है, कैसे आप लोग अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हो मोंगोडीबी के भी, कैसे आप लोग कोस्ट एफिशिएंट डेटाबेस सिस्टम बना सकते हो। ये सारी चीजें आप लोग सीक्वल नो सीक्वल के अंदर सीख पाओगे। ये सीक्वल नो सीक्वल अगर आप लोगों को समझ में नहीं भी आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को डायरेक्टली मोंगोडीबी सीखना है। अगर आप लोग सीखना चाहो तो 5 दिन आप लोग इस चीज को दे सकते हो, जिसके अंदर आप लोगों को थ्योरी पार्ट भी सिखाया जाएगा एंड थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट भी सिखाया जाएगा, जिसके थ्रू आप लोग डेटाबेसेस के बारे में थोड़ी अच्छी तरीके से जान पाओगे। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे 90 दिन के मार्क पे। अब इन 90 दिनों के अंदर हम लोगों ने इन सारी चीजों के बारे में सीख लिया है। अब जो बाकी के 10 दिन बचे, इन 10 दिनों के अंदर हमें बनाने हैं कुछ प्रोजेक्ट्स। अब कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स आप लोगों को बनाने हैं, जैसे कि आप लोग कुछ वेबसाइट्स के क्लोन बना सकते हो। अब जो 2 क्लोन्स मैं रिकमेंड करूंगा वो होगा Amazon का एंड Instagram का। आप लोग इन दोनों वेबसाइट्स के क्लोन बना सकते हो। तो ये सारी चीजें करने के बाद आप लोग इंटर्नशिप्स कर सकते हो, आप लोग जॉब्स कर सकते हो, आप लोग फ्रीलांस वर्क के लिए अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली आप लोग कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आप लोग अब एक फुल स्टैक डेवलपर बन चुके हो। अब आप लोगों को इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना शुरू करना है, जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू करना है, फ्रीलांस वर्क के लिए अप्लाई करना शुरू करना है। आई बटन और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं कुछ वीडियोस का लिंक दे दूंगा, जहां पे आप लोग जाके देख सकते हो कि कैसे आप लोगों को इंटर्नशिप लेनी है, आप लोगों को कैसे जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। ये सारी चीजें आप लोग उन वीडियोस के थ्रू सीख पाओगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे आप लोग एक वेब डेवलपर बन सकते हो 100 दिन के अंदर। ये वीडियो बहुत ज्यादा क्विक वीडियो थी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को क्विकली बताना चाहता था कि कैसे आप लोग 100 दिन के अंदर एक वेब डेवलपर बन सकते हो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।